Good morning students. In today's class I am going to discuss what is gravitational field. Next is gravitational field strength, and after that I am going to discuss what is gravitational potential. What is gravitational potential? तो देखिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है. इट इज़ द स्पेस अराउंड द अट्रैक्टिंग पार्टिकल. स्पेस की बात कर रहा है. अराउंड द अट्रैक्टिंग पार्टिकल इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट पार्टिकल कैन बी एक्सपीरियंस्ड is called gravitational field of that particle. इसने क्या बोला? It is the space around the attracting particle. Suppose we have taken the attracting particle Earth. We have taken Earth as the attracting particle. तो अर्थ का कुछ मास होगा और इसके मास के कारण इसमें क्या होगी, बॉडीज़ को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होगी. कोई भी बॉडी को ये अर्थ क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लॉ विच इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था. तो क्या बोल रहा है, द स्पेस अराउंड द अट्रैक्टिंग पार्टिकल, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ जो भी स्पेस है उसमें क्या करेगा, इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट पार्टिकल, इस पार्टिकल की चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाती है. और इस फील्ड के अंदर आने वाले कोई भी पार्टिकल, अगर हम लोग कोई भी पार्टिकल m ले लें जिसका मास m है, इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल m मास का आता है तो ये मास क्या करेगा, ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स F, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r, जो भी डिस्टेंस होगी. ठीक है, तो दैट इज the gravitational field of that particle. Which particle? The earth, which we have taken over here for example. ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्या देखा कि अर्थ एक अट्रैक्टिंग पार्टिकल है. इसके चारों तरफ जो स्पेस होती है उसमें ये कुछ ऐसा डेवलप कर लेता है कि इसके फील्ड के अंदर कोई भी अगर मास आएगा तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. इस पर एक फोर्स फील होगी, इस मास पे एक फोर्स फील होगी. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्पेस के चारों तरफ ये जो चीज़ डेवलप कर जाती है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास. विच मास? अ यूनिट मास. ठीक है, ये यूनिट मास की बात कर रहा है. ठीक है, प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. यानी कि ये अर्थ है, इसके चारों तरफ, इसके स्पेस के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप कर गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. ठीक है, अब इस फील्ड के अंदर कोई मास अगर आता है तो इस मास पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कर रहा है यूनिट मास की, यानी कि अगर हम लोग इस m मास को अगर हम लोग 1 kg ले लें, अगर इस m मास को हम लोग 1 kg सपोज कर लें, तो इस 1 kg पे लगने वाली फोर्स, इस 1 kg पे लगने वाली फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. यानी कि इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अब आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से मैं समझाता हूँ. अगर हम लोग अर्थ को सपोज कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हो जाएगी. इस फील्ड के अंदर अगर हम लोग किसी भी मास को लेके आते हैं जिसका मास 1 kg है तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी. ठीक है, तो दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से, क्योंकि हम लोग इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो I इज इक्वल टू F बाई M. F की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर. तो यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो
m से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर. व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये r है. ठीक है, दिस इज r. इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर केजी और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0L_T-2. ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? It is the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to a point in the gravitational field is called gravitational potential. ठीक है, तो सपोज करिए जैसे कि ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, इसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाएगी. ठीक है, अगर हम लोग इन्फिनिटी से एक मास m, इन्फिनिटी से एक मास m को विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट पे लेके आते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. वी हैव टू डू द वर्क. तो दैट वर्क डन ऑन द यूनिट मास, ठीक है, इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो V is equal to W upon m. It is the amount of work done on a unit mass, that is the gravitational potential, और इसकी यूनिट होती है जूल पर kg. Now we are going to derive the relation for the amount of work done, कि हमें कितना काम करना पड़ेगा अगर हम लोग इन्फिनिटी से लेके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे विच इज़ विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसका वर्क डन क्या होगा, इसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से जब हमें वर्क डन मिल जाएगा तो यूनिट मास के लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अ यूनिट मास और फॉर अ पॉइंट मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट मास. तो नेक्स्ट हेडिंग इज gravitational potential for a point mass. पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो सपोज करिए देयर इज अ मास कैपिटल M विच इज प्लेस्ड ओवर हियर. ठीक है, इसकी अपनी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी. एक मास M है, स्मॉल m, जिसका मास 1 kg है, और इसको हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आएंगे. ठीक है, तो हमें इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा हमें ये फाइंड आउट करना है. तो सपोज़ करिए हम लोग इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, मतलब हम लोग इन्फिनिटी से ना लाके हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट A की बात करें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट A की बात करें. ये पॉइंट A है. ठीक है, इस पॉइंट पे हमने इस मास को रखा. सपोज करिए इस मास को हमने इस पॉइंट पे रखा. ठीक है, ए पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रखा. ठीक है, ये मास m है. इस मास m को हम लोग यहाँ से मूव करा के यहाँ पे ले जाएं, एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे यहाँ से मूव करा के यहाँ पे ले जाते हैं, बहुत ही छोटा डिस्टेंस dr. ठीक है, dr दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस इज dr. ठीक है, ये r डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक r डिस्टेंस है. हमने क्या करा, इसको यहाँ से मूव करा के यहाँ पे ले गए. ठीक है, पॉइंट A से मूव करा के हम लोग पॉइंट B पे ले गए. ये पॉइंट B है, दिस इज पॉइंट B. A से B की तरफ मूव करा दिया, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस. ठीक है, अब हमने जब इस पे, अब क्या कर रहा है ये मास M, कैपिटल M, तो इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये बड़ा मास है और ये छोटा मास है, तो ये बड़ा मास इसको क्या करना चाहेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा. बट हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं और इसको मूव करा के यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं.
तो वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स, ओके, तो वी हैव टू डू वर्क। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो ये फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये मास, ये जो छोटा सा मास है, अगर ये जितना करीब इस मास के होगा, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मास की बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये फोर्स भी कम होती जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे इस स्मॉल मास का डिस्टेंस इस मास से दूर जाता जाएगा, तो क्या होता जाएगा, इस पे लगने वाली फोर्स भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमने इस मास को मूव करा के यहाँ से यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वर्क करना पड़ा वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होगा, dw। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो ऐसी फोर्स अप्लाई करेंगे जो इस फोर्स, इस अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। इक्वल मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर ये फोर्स इससे ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें एक्सेलरेशन होने लगेगा, तो हम नहीं चाहते कि एक्सेलरेशन हो। बस हमें क्या करना है, इस मास को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराना है, जिससे कि इस मास का एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में ज़ीरो हो। ठीक है, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, F। ठीक है, F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क डन निकालें, dw, ठीक है, फ्रॉम A टू B, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F dr cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। F dr cos 0 डिग्री। व्हाट इज F? F इज द फोर्स एक्टिंग। तो F क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। बट स्मॉल m की वैल्यू तो 1 kg है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, कैपिटल G कैपिटल M बाई r स्क्वायर, ये dr हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी। ठीक है, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B। बट हमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि इस मास को A पॉइंट से अगर इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, तो अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B, टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू इन्फिनिटी, A से लेके इन्फिनिटी तक का वर्क डन मिल जाएगा। तो कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M भी कांस्टेंट है, क्या चीज़ वेरी कर रही है। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो कैपिटल G कैपिटल M, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R से A से इन्फिनिटी। A डिस्टेंस क्या है, R है, और इन्फिनिटी तक जाना है हमें। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M माइनस 1 बाई R। ओके, माइनस 1 बाई R, ये R है, ये इन्फिनिटी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, माइनस साइन अगर हम लोग बाहर ले लें, 1 बाई R, इस तरीके से आ जाएगा। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इट इज़ 0। ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन आएगी, वर्क डन फ्रॉम A टू इन्फिनिटी GM बाई स्मॉल r। तो ये वर्क डन हमें क्या मिला, फ्रॉम A टू इन्फिनिटी। जब हम लोग A से इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, दिस इज द वर्क डन। हमें कार्य करना पड़ा है, हमें वर्क करना पड़ा है। बट अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन्फिनिटी से A पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड आते हैं, इन्फिनिटी से A पॉइंट पे आते हैं, तो हमें काम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मास क्या कर रहा है, ऑलरेडी इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमें काम नहीं करना पड़ेगा, हमें उल्टा काम क्या होगा, मिलेगा। तो दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी
इन्फिनिटी टू ए, पॉइंट ए, इन्फिनिटी से पॉइंट ए की तरफ आएंगे तो हमें वर्क डन जो होगा वो मिलेगा, वो कितना मिलेगा, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, अपोजिट हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से तो आपको यही चीज़ मिलेगी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेम एक्सप्रेशन माइनस जी एम बाई आर मिलेगी। तो व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, W बाई एम, ठीक है, W बाई एम, तो V इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल एम आर, दिस इज द वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। तो मास कितना है यहाँ पे, मास इज 1 kg, 1 kg मास की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 1 kg हो जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट मास। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।